बोलिए भैया। भैया मेरा नाम सौरभ है, सौरभ शर्मा। जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ प्राइवेट। जी। तो कुछ दिनों पहले एक सोते समय एक नकारात्मक शक्ति शरीर में अंदर प्रवेश करी थी, लेकिन अभी तक वो निकल नहीं रही है। और रोज रात को मुझे जैसे ही सो जाता हूँ तो फिर कमरे में घूम घूम के मुझे जगाती है। क्या है वो, मतलब जेंट्स है या लेडीज है? ये मैं कैसे बताऊँ? नहीं, जैसे दिखती हो, जैसे आप कह रहे वो हो। दिखी मुझे नहीं है, बस वो नीचे कभी मैं सुबह लेट हो जाता हूँ सोते टाइम तो नीचे से उंगली मारती है और आवाज, और जैसी आँख खुल जाती है मेरी तो खिड़की में से पंछी जैसा उड़ता हुआ चैं 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 करता हुआ भाग जाता है। और अब भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ कभी महसूस हो रही है, क्योंकि कमर से कोई मंत्र वगैरह पढ़ता हूँ तो कमर से निकलती है, कभी हाथ से वो निकलती हुई ऊर्जा महसूस होती है। आप अपने शरीर के बारे में पूछना है। तंत्र वादा है जिनका साया आप पर चल रहा है, ठीक है जी। आपको घर में भी परेशानी चल रही है, शरीर में दर्द रहता होगा, बेचैनी सी बनती होगी, ठीक है, और शरीर में कंपन सी बनती है। हाँ, कंपन अब भी देखिए, ठीक हाथ है, कांप रहे हैं। और किसी औरत का भी आप पर साया है। हाँ, हो सकता है। जो बात बताई है सत्य है भैया? हाँ यही पूछना आए थे। हाँ, ये कुछ पैरों में दर्द बनता है आपके? पैरों में दर्द नहीं है, लेकिन थकावट और आलस हाँ बहुत वही तो कह रहा हूँ, आलकस्सा। आलस बहुत रहता है। हाँ, बुखार का सा शरीर, हाँ, आलस बहुत रहता है। ऐसा ही है। आप पर प्रेतवादा है। कितना दिन हो गए लगभग और भैया यहाँ से सीने परेशान? में से आवाज कर बात कुछ ना कुछ करता रहता है। कितने दिन हो गए आपको? एक डेढ़ साल हो गया मुझे इस चीज को लेकर। कितने? एक साल से ऊपर हो गया। अच्छा, एक डेढ़ साल। कहीं दिखाया था भैया आपने? वैसी दवाई चल रही है माइंड की, मेरी साइकोलॉजिस्ट। तो फिर डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं माइंड के लिए? दवाई दे देते हैं, तो सोने की दवाई देते हैं तो आराम पड़ जाता है। रिलीव है? बाबूजी आपके साथ हैं? रिलीव है उनसे ना? नहीं, दवाई खाता तब तक तो आराम है, उसके बाद ऐसा ही हो उसके बाद जाता है। वैसे ही हो जाता है। माइक दे दो ना। मेरे पास आया हमेशा पर तुम सर सोने से दिक्कत होगा, मैंने दवाई तो दे दी, मेरे संदेह को ऐसा चल गया। इन पर प्रेतवादा का साया है जिसके कारण इन्हें दवा गोली कोई भी नहीं लग रही है। नींद की गोली खाई, सो गए, मूड फ्रेश हुआ, फिर ऐसे ही हो गए कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद। और सबसे पहले जो इन्हें परेशानी बनी थी, इन्हें चक्कर आए थे, ठीक है जी, सोते टाइम जैसे बीपी लो हो जाता है इस टाइप का हुआ। फिर उसके बाद ये डिप्रेशन बोल दो या कुछ भी बोल दो डॉक्टर साहब, वो होता इनके साथ चला आया है। बात सत्य है जी, झूठ तो नहीं है? हाँ या ना माइक में बोलो बाबूजी। सत्य है। सत्य है ना? आपको पूजा करनी पड़ेगी, नियम करने पड़ेंगे, कामयाबी मिलेगी, ठीक है। बाबा ने चाही तो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। क्या पूछना है जी? मुझे तो ये काम कोई भी करें तो उसमें पैसा रुक रहा है जी? कोई भी काम कर रहे हैं तो पैसा रुक रहा है। और एक हम बेटी के लिए रिश्ता न मिल रहा, बेटी के रिश्ते तो कहाँ से आए हो लोग? जेवर के पास है ना। और एक बेटी के लिए आए हो हैं? बेटी का कोई सुयोग वर नहीं मिल रहा, और दूसरा पैसे की तो आमदनी है ही नहीं, कर्जे से। तुम क्या सोच रहे हैं माता जी बैठे बैठे? तुम बताओ, कर्जे बताओ, खुल के बोलते रहो। उसमें कोई परेशानी? अच्छा, आप इनके साथ हो? घर वाली है। अच्छा अच्छा। शरीर में क्या परेशानी बननी है बाबूजी आपको? शरीर में दर्द है, आप बैठा तोड़ जा रहा मेरे से। अच्छा, तुम बाहर तुम ही बैठे हो? लेट जो रहे। मोटरसाइकिल पे थक जाऊं मैं बैठे बैठे,
बैठा आप अपने बारे में और शरीर के बारे में तो नहीं पूछोगे, मगर बता देते हैं, तो पैरों में दर्द रहता है और शरीर में दर्द रहता है आपके में, हाँ। गुस्सा जाता आता है। घर की पूछेंगे, किसी एक बच्चे के मतलब शुभ योग की पूछने आए हैं, ठीक है। देवी माँ की पूजा कौन करते हैं? और शिव जी की, देवी और शिव की आराधना बहुत ज्यादा आपके घर में चल रही है। काम में रुकावटें ज्यादा चल रही हैं, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं है, ना, ऐसा ही है। ऐसा ही है। लाली के लिए आपने बहुत रिश्ते देखे हैं, फेल हो जाते हो, कामयाबी नहीं मिलती है। कहीं तो लौंडा शराबी मिल गया, कहीं भी कुछ ना, हो उसके गया। जोड़ का ही ना मिल रहा हाँ, है। वो मतलब बेटी वही ने तो कह रहा हूँ, डॉक्टरी का मतलब टक्कर ना मिले, मैंने तो एक आधार दे दिया आपको। जोड़ा ही ना मिला, मतलब जैसे बेटी ने डॉक्टरी कर रखी है। के जगह देखे आए हो लगभग आप? मेरे ख्याल से 150 जगह देखे आऊँ। 150 जगह लड़का देख लिया, आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं बनना होगा बाबूजी, ना, पैसे की रुकावटें चल रही होंगे। चारों तरफ बच्चे मम्मी पापा के पास हैं। हाँ, बाहर सोचते कुछ हो, होता कुछ है, ऐसा ही है। ऐसे ही। आपके घर में किसी की कोई चीज उठवाई हुई रखी है भगत जी की? तो जानकारी से बाहर है। कोई लाल कपड़ा में कोई पैसा रखे हो या कुछ हो? हमारी तरफ से हाँ, ना, हमने तो कभी रखा हुआ है आपके, पुराना रखा हुआ है, हो सकता है। जानकारी से। क्या बोल रखा है आपने माँ का? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है देवी माँ का कुछ बोल रखा है ना। तो अच्छा, मैं यही पूछ रहा हूँ। देखो भाई साहब, आपके जो देवता हैं, एक तो देवी माँ आपसे रुष्ट चल रही हैं, और आपके पितर आपका कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो बात सत्य है, वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। प्रेत बाधा किसी की ना भेजी हुई है, ना लगी हुई है, और ना ही घर में है, ठीक है जी। आपके घर में देवी माँ रुष्ट हो रही हैं और आपके घर के पितर, जिसके कारण आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जो बात है सत्य है, झूठ तो नहीं है। और आपके घर में करीब 2.5 साल पहले परेशानी ज्यादा बनी थी। मैं 2.5 साल में 7 साल हो गए मुझे परेशानियों से। मैं एक ज्यादा परेशानी जो बनी थी 2.5 साल पहले, 7 ना बाबूजी, ऐसे तो 8-9 साल हो, लेकिन तो मैं ज्यादा जूझते समझ गए। हाँ जी। सबसे पहली परेशानी किस बीमारी से आई थी आपको? कोरोना में गया था मैं। गए थे ना, बेटी ने इलाज करा। बुखार और दर्द में सबसे बड़ी परेशानी ये बनी थी आपको, ऐसा ही है जी? ऐसा ही है। बात सत्य है, हाँ जी। झूठ तो नहीं है ना ना। आपको मैं नियम बताई देता हूँ। एक तो आप अपने पितरों की पूजा करें और देवी माँ की पूजा करें अपने घर में, आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य आपके पूर्ण होंगे, ठीक है जी। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। नाम बता दो, नाम लिखने को बता दो। हाँ जी भैया बोलिए, बताइए भैया जी, क्या पूछना है? तो बहन जी शादी के बारे में पूछना है। और कमाता बहुत धन इकट्ठा नहीं। अच्छा, मतलब काम की पूछ नहीं है, कैसे मतलब धन इकट्ठा हो, काम रोजगार आगे बढ़े हैं? मतलब काम तो सही है,
कर्जा ही बना रहे हैं। हाँ तो वही तो होगी, कैसे काम ऊपर को उठेगा, कर्ज उतरेगा। काम सही है मेरे भी। और एक बहन की शादी के बाद और एक घर वाले थोड़ी परेशानी हो गई उसके बारे में। और किसके घर वाले घरवाली क्या हो रहा है? गांठ से बन गई है सभी। आप अपने काम की तो पूछेंगे जैसी भी है, घर की समस्या लेकर आए हैं, किसी और की पूछने यहाँ पर आए हैं जिनके शुभ काम में रुकावट आ रही है, जैसे शादी में। ठीक है जी, शुभ काम में रुकावट आ रही है। ठीक है, कोई तंत्र बाधा तो है नहीं, मगर इसके बाद आप सिद्ध बाबा को मानते हैं भैया जी? सिद्ध बाबा को ज्यादा आप महत्व देते हैं, अपने पितरों को भी महत्व दें। दरबार चला था कि आपके यहाँ सिद्ध बाबा का कभी? मतलब कि कोई ज्यादा आपके पिताजी या इनको ज्यादा मानते थे, महत्व देते थे? हमारा टाइम में तो नहीं तेरा देती है। तुम्हें मालूम ना, मतलब ऐसे खास। ठीक है जी। देवता कितने भैया जी आपके? पितृ पितरों की भी ऐसी कोई खास मालूम नहीं, दो तीन तो है ही। दो तो छोटे हैं देवता और एक बुजुर्ग पीढ़ी में है, बड़े हैं, मतलब 3 देवता हैं आपके। तीनों ही आपसे रुष्ट चल रहे हैं, जिसके कारण आपका कोई शुभ काम नहीं हो रहा और पैसे की बर्बादी चल रही है। आपकी घरवाली के एक तो कमर में इस तरफ दर्द रहता होगा, ठीक है जी, और शायद वो इतना दर्द बन जाता है कि मेडिसिन से भी बहुत देर में आराम मिलता है। एक उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मरा मरा सा रहता होगा, ऐसा ही है। दुकान चलेगी आपकी खूब, दिन के 10,000 कमाए, मगर कमाई तुम्हें 20,000 दिखती है, ऐसा ही होता है भैया जी। तो आपकी दुकान पे और कारोबार चलने की कोई तंत्र विद्या नहीं है, मगर आपका रोजगार और जो शुभ कार्य हैं उन पे बंदिश लगवा रखी है, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं। बात सत्य बताई गई है भैया, आपने तो यहाँ किसी को नहीं बताया। नियम करने पड़ेंगे भैया जी, पूजा करनी पड़ेगी, लाभ मिलेगा। शायद आपके तो यहाँ एक मरीज आए थे जिन्हें लाभ मिला था। हाँ लाभ मिला, बच्चा आप लोग मिल गए उस दिन मैं बात कर रहा था। गंगा जी नहा के जो आ रहे गए तो वो बच्चा ठीक हो गया था शायद, ठीक प्रसाद अरसाद चढ़ाने आए थे यहाँ। हाँ, तो बाबा की कृपा रहेगी जब गंगा जी से आते हैं, बाबा की कृपा रहेगी, चिंता ना करें। और आप 11 दिन नियम कर लें, बाबा की जोत जलानी है, बाबा का प्रसाद बांटना है और उनके लिए जल देना है, और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है जी, बात सत्य है भैया जी, झूठ तो नहीं है? ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।